वंस अगेन वेलकम बैक और मैं साथ हूँ इस वक्त मुबीन के। जी मुबीन, हम क्या करने जा रहे हैं आज? साहिर भाई, आज भी हम फुल बॉडी वर्कआउट करने जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आज करें। हम काफ़ी डिटेल में बताएंगे। हम एक एक मसल्स कैसे करें, प्रॉपर एक्सरसाइज, पोस्चर, बैलेंस, हर चीज़ आज बताएंगे। ठीक है। तो अब फिर वही बात है, वार्म अप हम कर सकते हैं। वार्म अप के बाद हम नीचे को फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्रेस स्प्लिट स्क्वाट्स करते हैं। अच्छा, तरीका क्या है? स्क्वाट्स नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसे करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें स्प्लिट करना है। तो क्या किया मैंने, इसको स्प्रेड करूंगा, जंप, एंगल स्ट्रेट एंड देन कम बैक। दिस इज थ्री। अगर आप देखें, मेरा पोस्चर बिल्कुल अलाइन है, मेरी बैक स्ट्रेट है, मेरा हिप बिल्कुल बाहर है, स्पाइन स्ट्रेट है। अगर मैं इसको बेंड कर लूंगा तो मेरी बैक इंजरी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। तो मेरी बॉडी स्ट्रेट होगी, मेरा पोस्चर स्ट्रेट होगा, तो मैं अलाउ जंप बैक। इसका इम्पैक्ट प्योर आपके थाई मसल्स, काफ मसल, साइड लव हैंडल्स जिसे कहते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप देर तक यहाँ पे स्टिल करते हैं, देन कम बैक करते हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके कोर तो और क्या फाउंडेशन में आपके रहता है। इसके लव हैंडल्स भी खत्म होते हैं? बिल्कुल, लव हैंडल्स खत्म Wow. होंगे और साथ में आपकी थाई तो ऑब्वियसली फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। 15 सेट्स करने हैं, 3 रेप्स करने, मतलब 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। Okay. लोअर बॉडी पे वर्कआउट कर लिया, अब हम अपर बॉडी, मिडल बॉडी पे आते हैं। आज हम बैक पे वर्कआउट करते हैं, कि बैक वर्कआउट करते हैं। हमें कमर अपनी मजबूत करनी है, और बहुत सारे लोगों को बहुत और कम ओबीस, भी करनी है। कम मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट बहुत हाई है, उसे कम करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करने की वजह क्यों है कि बहुत सारे लोग बहुत ओबीस होते हैं और वो लेट नहीं पाते हैं, ओके। उनके लिए करते हैं। नॉर्मली जिम में इसके लिए वेट्स का ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हम विदाउट वेट ट्रेनिंग करेंगे। हमने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखा, बैकबोन स्ट्रेट, लोअर बॉडी गई डाउन, बैक स्ट्रेट, मैं बैक को ऐसे बैंड नहीं कर रहा। अच्छा, ये आपने मतलब गर्दन अपनी सीधी रखनी है? गर्दन स्ट्रेट है, मेरी बैक स्ट्रेट है, मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। सिर्फ मैं अपनी बॉडी को यहाँ से बैंड कर रहा हूँ। ऑलराइट। थोड़ा सा हिप बाहर, हम उसको रोटेट करेंगे, हिप को बाहर रोटेट, ताकि हम एक आर्गोनॉमिक्स जो उसकी पूरी है उसको लेके आए, एंगल को लेके आए, ताकि आप बैक पे इम्पैक्ट पड़े। डाउन गए एंड देन रोटेट करेंगे हिप को बाहर थोड़ा सा, ताकि आपके स्टमक पे और एब्स पे इम्पैक्ट पड़े। ओके। डाउन। अच्छा, ये कितने सेट्स करने? 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं, आराम से देख के, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनकी बैकबोन के मसल्स बहुत वीक होते हैं, Okay. उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है। इस एक्सरसाइज को जिम में डेडलिफ्ट के नाम से जानते हैं, बहुत मशहूर एक्सरसाइज है, लेकिन हम बेसिकली हम उन पर बात करें जो नॉर्मल लोग घर में जिम नहीं जाते हैं, उनको अपनी कमर को मजबूत करना है, तो उसके लिए वर्कआउट किया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, कमर पे बात कर ली, आज हम फ्रंट एब्स पे वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले हम लोअर पे बात करेंगे। मैंने अपनी बॉडी स्ट्रेट रखी, स्पाइन, अपने हाथ रखे ज़मीन पे, और इम्पैक्ट डालना है लोअर एब्स पे। ओके। सिंपल, नी बैंड एंड देन जंप, नी बैंड एंड देन जंप, नी बैंड एंड देन जंप, नी बैंड एंड देन जंप। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अगर मैं सिर्फ पुशअप पोजीशन पे ही आ रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे ये कोर, जो नीचे का पूरा स्पेट है, इस पर बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और उसके बाद जब हम नीचे इम्पैक्ट ले रहे हैं, जब हम जंप कर रहे हैं, बैकबोन की जब हमने अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग की, तो खुद ब खुद आगे से पेट पे इम्पैक्ट, ये जंप किया एंड देन कम बैक। सो यू आर हॉपिंग लाइक अ फ्रॉग। एग्जैक्टली। इसके भी 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं, और ध्यान इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपका जो इम्पैक्ट है, आपके प्योर एक जगह लोअर पे और एग्जैक्टली ऑब्वियसली बैक पे इम्पैक्ट पड़े, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, ज़रा मैं क्लाइंट्स को क्या करते हैं, मैं साइड वर्ड्स दिखाता हूँ, वो ये करते हैं, हिप ऊपर, इसका इम्पैक्ट पूरा आउट हो रहा है। मैं इसको साइड वर्ड्स फिर दिखाता हूँ, उनके हिप ऊपर होते हैं ऐसे करके, एक पैर ये आगे नहीं करना है, एक पैर पीछे, ये नहीं करना, ये नहीं। दोनों पैरों को बराबर अलाइन करना है। ठीक है। इसी को दिखा, मतलब कमर को सीधा रखना है, कमर को, बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, एक हिप अलाइन में करना, ताकि आपका पोस्चर स्ट्रेट हो। दोबारा दिखाता हूँ, जिसे लोग करते हैं, ऐसे नहीं करना, जंप बराबर, देन कम बैक। थैंक यू मुबीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक जी, यू वेरी बिल्कुल। मच मुबीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विल बी राइट बैक।